घर में पैसा आने के 5 निशान। एक ऐसा सच जो बहुत कम लोग समझते हैं। दोस्तों, अक्सर हम अल्लाह से एक ही दुआ करते रहते हैं, या अल्लाह हमारे घर में रिस्क बढ़ा दे। लेकिन सवाल यह है, क्या रिस्क अचानक आसमान से गिरता है, या फिर अल्लाह पहले कुछ निशानियां दिखाता है और उसके बाद अपने बंदे पर नेमतें बरसाता है? इस्लाम हमें यह सिखाता है कि जब अल्लाह किसी घर पर रहमत करने वाला होता है तो वह सिर्फ पैसा ही नहीं देता, बल्कि हालात, सोच और माहौल बदलना शुरू कर देता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा घर में पैसा आने के 5 पक्के निशान। अगर ये निशान आपके घर में दिखने लगें तो समझ लीजिए रिस्क दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि कुरान, हदीस और बुजुर्गों के तजुर्बों से निकली बात है। पहला निशान, दिल में सुकून बढ़ने लगता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा निशान, दिल का सुकून। जब इंसान के पास पैसा नहीं होता तो उसके दिल में बेचैनी रहती है, नींद उड़ जाती है, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है। लेकिन जब अल्लाह रिस्क देने का इरादा करता है तो सबसे पहले दिल को सुकून देता है। बिना वजह दिल हल्का महसूस होने लगता है। कम पैसों में भी आदमी खुश रहने लगता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, खबरदार, अल्लाह के जिक्र से ही दिलों को सुकून मिलता है। याद रखिए, पैसे से पहले सुकून आता है। जिस घर में सुकून आ गया वहां पैसा खुद रास्ता ढूंढ लेता है। दूसरा निशान, घर के झगड़े कम होने लगते हैं। जब घर में तंगी होती है तो सबसे पहले असर रिश्तों पर पड़ता है। पति पत्नी में बहस, बच्चों की जिद, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई। लेकिन जब अल्लाह रिस्क बढ़ाने वाला होता है तो आप देखेंगे घर में लड़ाई अपने आप कम होने लगेगी, बातों में नरमी आ जाएगी, लोग एक दूसरे को समझने लगेंगे। यह कोई संयोग नहीं होता, यह अल्लाह की तरफ से इशारा होता है। क्योंकि जिस घर में झगड़ा होता है वहां बरकत ठहरती नहीं। तीसरा निशान, दिल इबादत की तरफ झुकने लगता है। यह निशान बहुत खास है। जब इंसान तंगी में होता है तो वह सिर्फ मांगता रहता है, लेकिन जब अल्लाह देना चाहता है तो बंदे के दिल में इबादत की चाह पैदा करता है। आप नोटिस करेंगे, नमाज छोड़ने का मन नहीं करता, दुआ करते हुए आंसू आ जाते हैं, कुरान सुनकर दिल पिघलने लगता है, गलत कामों से दिल डरने लगता है। यही वह मोड़ होता है जहां से रिस्क का रास्ता खुलता है। नबी ने फरमाया, जो अल्लाह से जुड़ गया अल्लाह दुनिया को उससे जोड़ देता है। चौथा निशान, थोड़े पैसों में भी बरकत महसूस होने लगती है। कभी आपने देखा है एक इंसान 10,000 कमाता है लेकिन हमेशा परेशान रहता है। दूसरा इंसान 5,000 कमाता है फिर भी घर चल जाता है। फर्क क्या है? बरकत। जब अल्लाह रिस्क देने वाला होता है तो पैसा बढ़ाने से पहले बरकत डालता है। खर्च कम महसूस होता है, बेवजह नुकसान रुक जाता है, अचानक कोई मदद मिल जाती है, रास्ते खुलने लगते हैं। यही चौथा निशान है।
5वां निशान, अचानक नए रास्ते दिखने लगते हैं। यह आखिरी और सबसे साफ निशान है। आप देखेंगे कोई नया काम दिमाग में आएगा, कोई सही सलाह देने वाला मिलेगा, कोई पुराना रुका हुआ काम चल पड़ेगा, कोई ऐसा मौका मिलेगा जिसकी उम्मीद नहीं थी। याद रखिए, रिस्क हमेशा नौकरी से नहीं आता। कभी कभी अल्लाह सोच बदलकर पैसा देता है। रिस्क बढ़ाने की 3 खास आदतें। अगर आप चाहते हैं कि ये निशान आपके घर में भी जल्दी दिखें, तो ये 3 आदतें अपना लें। 1, शुक्र की आदत। जो है उस पर शुक्र, जो नहीं है उसके लिए सब्र। 2, हलाल की कमाई। थोड़ा हलाल ज्यादा हराम से बेहतर है। 3, रोज की छोटी दुआ। या अल्लाह, मेरे घर में हलाल और पाक रिस्क भेज दे। आखिरी बात, दोस्तों, पैसा सिर्फ नोट नहीं होता। पैसा सुकून, इज्जत और राहत होता है। अगर आज आपके घर में तंगी है, तो मायूस मत होइए। हो सकता है अल्लाह आपको तैयार कर रहा हो एक बड़ी नेमत के लिए। जो सब्र कर गया वही सबसे अमीर बन गया। आज से अल्लाह पर भरोसा रखो। रिस्क खुद रास्ता ढूंढ लेगा, और वो बातें जो हर घर को जाननी चाहिए। दोस्तों, पार्ट 1 में आपने जाना कि अल्लाह जब किसी घर पर रिस्क भेजने वाला होता है, तो पहले दिल, रिश्ते और सोच बदलता है। लेकिन सवाल यह है, कुछ घरों में ये निशान क्यों आते ही नहीं? मेहनत के बावजूद पैसा क्यों रुक जाता है? आज के इस पार्ट 2 में मैं आपको बताऊंगा घर में पैसा आने के और गहरे इशारे, वो 5 गलतियां जो रिस्क को दरवाजे से लौटा देती हैं। और आखिर में एक ऐसी बात जो अगर समझ आ गई तो जिंदगी की तंगी हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। 6ठा निशान, सुबह की नींद अपने आप कम हो जाती है। यह निशान बहुत कम लोग समझते हैं। जब इंसान तंगी में होता है तो वह देर तक सोता रहता है। सुबह उठने का मन नहीं करता। लेकिन जब अल्लाह देना चाहता है तो आप देखेंगे बिना अलार्म के आंख खुल जाती है। फजर के करीब नींद टूट जाती है। सुबह का वक्त अच्छा लगने लगता है। नबी ने फरमाया, सुबह के वक्त में मेरी उम्मत के लिए बरकत रखी गई है। यानी सुबह से दोस्ती, रिस्क से दोस्ती। 7वां निशान, दिल हराम से डरने लगता है। जब पैसा नहीं होता तो इंसान सोचता है किसी भी तरह आ जाए। लेकिन जब अल्लाह देना चाहता है तो बंदे के दिल में हराम का डर डाल देता है। झूठ बोलने में घबराहट, गलत कमाई से मन हटना, धोखा देने से डर लगना। याद रखिए, जिस घर में हराम घुस गया वहां से बरकत निकल जाती है। 8वां निशान, सदका देने का मन बनने लगता है। यह बहुत बड़ा इशारा है। आप खुद हैरान होंगे, मेरे पास तो खुद कम है, फिर भी दिल कर रहा है देने का। यही वो वक्त होता है जब अल्लाह फरमाता है, तू दे मैं तुझे उससे ज्यादा दूंगा। सदका पैसा कम नहीं करता, सदका रास्ते खोलता है। 9वां निशान, गलत संगत अपने आप छूटने लगती है। जब रिस्क रुकता है तो अक्सर वजह होती है गलत लोग। लेकिन जब अल्लाह रहमत करने वाला होता है, बुरे दोस्त दूर हो जाते हैं।
बेकार बैठने वाले लोग छूट जाते हैं, अच्छे समझदार लोग मिल जाते हैं, क्योंकि अच्छी संगत सही रास्ता बरकत। 10वां निशान, छोटी छोटी दुआएं कबूल होने लगती हैं। यह आखिरी और बहुत साफ निशान है। आप दुआ करते हैं और थोड़े दिन में काम बन जाता है, छोटी जरूरतें पूरी होने लगती हैं। यह अल्लाह का पैगाम होता है, मैं सुन रहा हूं, अब तू सब्र रख। वो 5 गलतियां जो घर से पैसा रोक देती हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। अगर ये गलतियां घर में हैं, तो मेहनत बेअसर हो जाती है। एक, नमाज को हल्के में लेना। नमाज सिर्फ इबादत नहीं, नमाज रिस्क का ताला खोलने की चाबी है। जो नमाज छोड़ देता है, वो खुद अपने हाथ से बरकत बंद कर देता है। 2, माँ बाप का दिल दुखाना। बहुत लोग यह बात नहीं मानते, लेकिन हकीकत यह है, जिस घर में माँ रोती है, वहां पैसा नहीं ठहरता। जिस घर में बाप नाराज है, वहां चैन नहीं आता। 3, शुक्र की कमी, शिकायत की आदत। ये नहीं है, वो नहीं है, यही सोच सबसे बड़ा नुकसान करती है। अल्लाह फरमाता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं और दूंगा। 4, रिश्ते तोड़ना और दिल दुखाना। पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त। अगर आपने किसी का दिल दुखाया, तो उसकी बद्दुआ रिस्क के रास्ते रोक सकती है। 5, सब्र छोड़ देना। सब्र का मतलब चुप रहना नहीं, सब्र का मतलब है अल्लाह पर भरोसा बनाए रखना। जो सब्र छोड़ देता है, वो मंजिल से पहले हार जाता है। रिस्क के लिए एक खास अमल, डेली, हर रोज फज्र के बाद 3 बार पढ़िए, या अल्लाह मेरे घर में हलाल, पाक और वसी रिस्क अता फरमा, और मुझे अपने कर्म से बेनियाज कर दे। आखिरी पैगाम, पावरफुल एंडिंग। दोस्तों, रिस्क देर से मिल सकता है, लेकिन गलत जगह से मिल जाए तो पूरी जिंदगी तबाह कर देता है। देर से आया हलाल रिस्क सबसे मीठा होता है। अगर आज तंगी है, तो समझ लीजिए अल्लाह आपको एक बड़े सुकून के लिए तैयार कर रहा है। सब्र रखो, अल्लाह किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता।